बात बिल्कुल सटीक है। मानव अगर तू चाहता मिल जाए भगवान, सबके सुख दुख को सदा केवल अपना जा। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी एक सेठ की। उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके धन कमाया, केवल धन कमाया। समाज में प्रतिष्ठा नहीं थी, लेकिन धन ही धन था। नाती पोते सब थे, समृद्ध परिवार था। उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना अब ईश्वर के दर्शन और हो जाएं तो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि पहाड़ों में एक संत रहते हैं, वो आपको ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। सेठ वहां जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने देखा, उन्होंने अनुमान लगाया कि 4 दिन लगभग लग जाएंगे। तो 4 दिन जो बिजनेस है, उन्होंने अपने बच्चों को हैंडओवर किया और वहां से चल दिए। कंकरीले पथरीले रास्तों पर पैदल चलते हुए, तकलीफ सहते हुए, उनके मन में यही ख्याल था, किसी तरह ये 4 दिन फटाफट बीते, मैं ईश्वर के दर्शन करूं और वापस आकर अपना बिजनेस संभालूं, क्योंकि मेरे बच्चे उस बिजनेस को अभी नहीं संभाल पाएंगे। वहां पहुंचे, संत की कुटिया में वो जाकर हाफते हाफते उन्होंने ये कहा कि प्रणाम, सुना है कि आप प्रभु के दर्शन कराते हैं। तो संत ने कहा, आप पहले थकान दूर कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो सेठ, जिसका ध्यान नीचे की ओर था, जाने की ओर था, अपने बिजनेस, अपने नाती पोते, इन सब की ओर था, लेकिन फिर भी संत के अनुग्रह पर, संत के बोलने पर, संत के आदेश पर उन्हें रुकना पड़ा। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद फिर सेठ ने कहा कि आप ईश्वर के दर्शन मुझे करा दीजिए, क्योंकि मुझे नीचे जाकर सब कुछ संभालना है। संत ने कहा, ठीक कह रहे हो, ऐसा करो, अभी हम ईश्वर की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, उसके लिए हमें फूल चाहिए। आप ये बड़ी टोकरी लो और बगीचे में जाकर फूल तोड़ कर लो और इस टोकरी को भर कर लाना अच्छे से। सेठ ने सोचा कि शायद अब समय नजदीक है, अब वो मुझे ईश्वर के दर्शन कराएंगे पूजा के बाद। तो सेठ बगीचे से फूल तोड़कर ले आए और उस टोकरी में, उस टोकरी को, बड़ी टोकरी को पूरी तरह से भर दिया और भरने के बाद संत को लाकर दी। संत ने छोटी टोकरी में उसके फूलों को डालना आरंभ किया। उस बड़ी टोकरी से जब वो छोटी टोकरी में फूल डालने लगे, जब टोकरी भर गई, फिर भी संत डालते रहे तो फूल गिरने लगे नीचे। तो सेठ ने कहा कि गुरुदेव, फूल तो गिर रहे हैं, तो आप इस टोकरी की जगह दूसरी टोकरी ले लीजिए, उसमें फूल डालना शुरू कीजिए। लेकिन संत ने उनकी नहीं सुनी और फूल डालते गए। फूल टोकरी से बिखर रहे थे। तो सेठ ने चिल्लाकर कहा कि शायद ये निश्चित है कि फूल नीचे ही गिरेंगे। जब ये टोकरी भरी हुई है तो इसमें और फूल नहीं आ सकते, तो आप इसमें फूल ना डालें। संत ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब कोई चीज भरी हुई है तो उसमें कोई चीज और आ ही नहीं सकती। उसी तरह आपके अंदर भी ईश्वर का समावेश नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी भरे हुए हैं व्यक्तिगत स्वार्थों की वजह से, व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए। आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में पूरा स्थान है, तो ईश्वर का स्थान वहां अभी है ही नहीं। जब आप खाली हो जाएंगे, तब संभव हो पाएगा कि आप ईश्वर के दर्शन कर सकें। संत ने ये बात कही तो सेठ ने कहा, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मैं खाली हो जाऊंगा तब मैं आऊंगा। तो संत ने फिर हंसकर कहा कि आपके खाली हो जाने के बाद आपको यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आपके खाली हो जाने के बाद मतलब आपके व्यक्तिगत स्वार्थों के दूर हो जाने के बाद, आपके अपने निजी स्वार्थों के फलीभूत गलत कार्य करते रहने की सोच खत्म हो जाने के बाद, निश्चित रूप से आप सबके अंदर ईश्वर को देख सकेंगे, सबके सुख दुख को पहचान सकेंगे। केवल अपने सुखों से ही नहीं जुड़े रहेंगे, दूसरों के सुख दुखों को भी पहचान पाएंगे। जब आप दूसरों के सुख दुखों को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी संवेदनाओं से जुड़ पाएंगे, तो ईश्वर आपको खुद महसूस होंगे, हर जगह महसूस होंगे, पल पल महसूस होंगे। ये बात सुनकर संत चुप हो गए। सेठ को समझ में आ गया कि संत ने आज बहुत जरूरी सीख उन्हें दे दी है, और उन्होंने संत के चरणों में पड़कर क्षमा मांगी और कहा, आज आपने सच में ही मुझे ईश्वर के दर्शन करा दिए हैं, मुझे ईश्वर के दर्शन आपके रूप में हो गए हैं। ये कहानी भले ही छोटी थी, ये घटना भले ही छोटी थी,
लेकिन सीख बहुत बड़ी थी। ये सिखा रही थी कि हमारे अंदर के मानवीय गुण ही हमें दूसरों के अंदर ईश्वर के दर्शन कराते हैं। हमें मंदिरों मस्जिदों में ईश्वर नहीं, हमें दूसरों के सुख दुख को समझकर उनको उनमें संवेदना महसूस करके ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इन दिनों लॉकडाउन के दौरान इस विपरीत परिस्थिति में पूरा देश जो संकट को झेल रहा था, ऐसे में बहुत लोगों ने जरूरत के सामान को दुगना और चौगुना बनाकर चौगुने रेट पर बेचा। वो शायद उनके व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण था कि वो महसूस ही नहीं कर पाए कि दूसरों के दुख सुख क्या होते हैं। वो केवल अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने की होड़ में लगे हुए थे। और दूसरी तरफ रेमडेसिविर, ऑक्सीजन आदि के भी लंगर लगे हुए थे। लोग निःशुल्क उनको दे रहे थे, उनकी जरूरतों, मानवीय जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि जरूरत इस समय यही थी, दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना। और वही सच्चे ईश्वर को अनुभव करना होता है। जब हम दूसरों के दुखों को अपना दुख मानते हैं, दूसरों के सुखों में हम प्रसन्न होते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर है। तब हम महसूस करते हैं कि सामने वाले में ईश्वर है। तो ईश्वर की अनुभूति आपकी मानवीय संवेदनाओं के रूप में होती है। वो मानवीय संवेदनाएं, वो सोच, वो बड़ा होना, वही हमारे सच्चे ईश्वर के दर्शन है। आशा है आपको मेरी बात, मेरी कहानी, मेरा तात्पर्य समझ में आ गया होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे संबल देती हैं, तो मैं इंतजार करूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया आए, जिससे मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं, और अच्छे विचारों के साथ, अच्छी प्रेरक कथाओं के साथ, उन कथाओं के साथ अपने आज के समाज की बातों को जोड़कर, विचारों को जोड़कर, जरूरतों को जोड़कर मैं आपके समक्ष ला सकूं। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगली कहानी में फिर मैं आपसे मिलूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।